अब चैम्बर्ड हार्ट की बात करते हैं तो देखिए अपने पास में एक तो होता है ह्यूमन बीइंग, क्लियर बेटा। एक तो अपने पास में बेटा ह्यूमन बीइंग है ना। एक अपन पढ़ेंगे बेटा फिश के बारे में, ठीक है। फिश के कितने चैम्बर होते हैं, कैसे वर्क करता है। एक जो अपन पढ़ेंगे वो है बेटा रेप्टाइल्स के बारे में। किसके बारे में? रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक अपन पढ़ेंगे बेटा एम्फीबियन के बारे में। एम्फीबियन मतलब फ्रॉग वगैरह और ये इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। आई बात समझ में? तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक लाइन है कि इसमें इतने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, इसमें इतने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। वो भी नहीं है शायद मेरे हिसाब से, रेप्टाइल्स वगैरह का तो है ही नहीं, सिर्फ फिश का ही है। और एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी फिश का ही क्वेश्चन है बस। लेकिन आप देखिएगा बेटा, इधर देखो बेटा, इधर ह्यूमन बीइंग जो मैमल है ये आप पढ़ चुके हैं अच्छे से। ह्यूमन बीइंग जो है उसका पढ़ चुके हो आप बेटा अच्छे से। ह्यूमन बीइंग में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है बेटा, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट कैसा है? चारों चैम्बर अपने आप में एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग है। चारों चैम्बर्ड हार्ट अपने आप में एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग है। अलग होने का क्या फायदा? अलग होने का ये फायदा कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपस में मिक्स नहीं होता है, क्योंकि अपनी जो बॉडी होती है ह्यूमन बीइंग की वो फुली मैच्योर और बहुत ही सेंसिटिव होती है, इसीलिए अपने बॉडी में ब्लड मिक्स नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी भी एनिमल के नहीं होना चाहिए, कईयों के होता है मिक्स, लेकिन अपने ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट है वो इस तरीके से बनाया गया है, गॉड गिफ्ट वो इसी तरीके से है अपने पास में कि उसमें जो 4 चैम्बर हैं, चारों चैम्बर आपस में एक दूसरे से क्या है, सेपरेटेड। एक दूसरे से क्या है बेटा, सेपरेटेड है। 4 चैम्बर जो है उन चारों चैम्बर्स में जो ब्लड है वो हार्ट में बॉडी में सप्लाई होने के लिए कितनी बार सर्कुलेट होता है? बताओ बेटा, कितनी बार सर्कुलेट होता है? 2 बार सर्कुलेट होता है ना अपनी बॉडी में। करके बताओ कितनी बार? तो आपको बता दिया कि अपनी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होने के लिए अपनी बॉडी में जो बॉडी में ब्लड जाता है उसमें जाने के लिए हार्ट में कितनी बार ब्लड आता है बेटा? 2 बार ब्लड आता है। हार्ट में ब्लड 2 बार आता है। देखो क्वेश्चन आप ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है कि आप क्वेश्चंस पे जाओ कि क्वेश्चन बोर्ड में पूछेंगे तो उसका आंसर क्या लिखना है। क्वेश्चन पूछेंगे कि अपनी बॉडी में ब्लड, अपने बॉडी सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि अपनी बॉडी जो है उसमें बॉडी पार्ट में ब्लड जाने से पहले अपनी जो हार्ट है उसमें कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है। आई बात समझ में? 2 बार जाता है। अब देखिए बेटा, ये तो हो गया आपका ह्यूमन बीइंग का। अब ह्यूमन बीइंग के बाद में एक अपने पास आती है फिश। क्या आती है बेटा? फिश। फिश कितने चैम्बर्ड हार्ट है बताएगा क्या कोई? 3। क्या कोई बताएगा कि फिश कितने चैम्बर्ड हार्ट है? कभी पढ़ा है बेटा? मोहित पढ़ा है? बिल्कुल नहीं पढ़ा। देखो बेटा, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल यही प्रोसेस अपन अब पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, जो फिश होती है ना, फिश के पास में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितना होता है? आई बात समझ में? ह्यूमन बीइंग के पास कितना होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिश के पास कितना होता है? 2 चैम्बर्ड हार्ट। 2 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब एक तो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसे बोलते हैं अपन ऑरिकल और वेंट्रिकल। अब एक चीज है बेटा, अपनी बॉडी में जो गैस को एक्सचेंज करता है वो कौन सा पार्ट है? एल्वियोली। किसके अंदर है? लंग्स। किसके अंदर है बेटा? लंग्स। लेकिन क्या फिश के अंदर लंग्स है? गिल्स। क्या बेटा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आज वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ और उसको समझिएगा, वो आपकी बुक में कम है लेकिन वो नॉलेज की चीज है। आपके फिश जो है,
फिश के अंदर लंग्स नहीं होता है, फिश के अंदर लंग्स की जगह एक बहुत अच्छी चीज है, वो है गिल्स। क्या है बेटा? गिल्स है। क्या है? गिल्स। अपने फिश के अंदर इधर जाकर गिल्स होती हैं। वो गिल्स क्या करती हैं? उन गिल्स का काम क्या है कि वो ही क्या करती हैं? गैसेस को एक्सचेंज करती हैं। अब देखो कैसे करती हैं बेटा। ये जैसे अपने पास में ये अपने पास में क्या है बेटा? गिल्स। अपने पास में क्या है? ये गिल्स है। ये अपना फिश का माउथ है। ठीक है, ये फिश है, इस फिश का ये माउथ है। इसमें ये क्या है बेटा? यहाँ पर गिल्स है। ठीक है बेटा, इस गिल्स में यहाँ पर से जैसे ही फिश, आपने फिश को देखा होगा, फिश क्या ऐसे तैरती है? यूं नहीं, फिश मुंह खोलेगी बंद करेगी, खोलेगी। जिसने एक्वेरियम देखा, एक्वेरियम देखा है बेटा कभी? यस सर। या फिर आप कभी वैसे फिश देखना, फिश हमेशा मुंह को खोलेगी बंद करेगी, खोलेगी बंद करेगी, खोलेगी बंद करेगी। क्या फिश कभी मुंह को बंद करके ऐसे तैरती है क्या? नहीं, वो फिश मुंह को खोलेगी फिर बंद करेगी, खोलेगी फिर बंद करेगी। क्यों खोलती बंद करती है वो? क्योंकि बेटा वो अपने मुंह के अंदर क्या लेती है? वाटर। क्या लेती है बेटा? वाटर। और जब वो अपने मुंह के अंदर वाटर लेती है तो वाटर में क्या होता है? क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जो है, वो ऑक्सीजन आपका किस में एक्सचेंज होता है? इधर। ये जो गिल्स है ना, ये एक तरीके से क्या है? लंग्स है। जैसे अपना लंग्स होता है, ऐसे इसका क्या होता है? गिल्स होता है। अब क्या होता है बेटा? देखो, हार्ट आ गया अपने पास में, ये गिल्स है। इस गिल्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ गया? ये जो है अपना, ये है मान लो बॉडी पार्ट। क्या है बेटा? बॉडी पार्ट है। ये वाला अपना बॉडी पार्ट है। इस बॉडी पार्ट गिल्स में क्या लिया? ऑक्सीजन। यहाँ से क्या आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा आ रहा है? आप मानो अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। यहाँ से क्या आ रहा है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। यहाँ से अपने क्या आया? ऑक्सीजन। कौन सा प्रोसेस हुआ? तो वाटर लेती है सर, वाटर में तो ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कम निकालेंगे। हाइड्रोजन को छोड़ो बेटा, हाइड्रोजन तो और भी काम आ रहा है। हाइड्रोजन जो वाटर है H2O, उसी में से तो ऑक्सीजन लेती है। फिश जो है वो अपने क्या एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन लेती है क्या? वाटर का लेती है सर। वाटर का फिर हाइड्रोजन को कोई बिल्कुल ब्रेक करती है। हाइड्रोजन को इसके अंदर टेंडेंसी होती है फिश के अंदर की, है उसमें से ऑक्सीजन लेती है और हाइड्रोजन को ब्रेक करके उसको और एनर्जी के यूज में लेती है। आ गई? हर एक एनिमल की अपनी अपनी खुद की। देखो, आप हर चीज को ये मत समझो साइंटिफिक। भगवान ने हर आदमी को इस तरीके से बनाया है, हर जानवर को, कि वो अपना जीवन जी सके। जो पक्षी होते हैं, बर्ड, उनको चोंच दी है ना। क्या आपको चोंच दी है? उनको क्यों दी है चोंच? क्या कारण है? उनको जो खाने के लिए। वो क्यों दी है? क्योंकि बेटा वो उनको खाने के लिए सिर्फ चुग्गा मिलता है, और जो चुग्गा है उसको वो ऐसे नहीं खा सकते। उसको वो जो दाने होते हैं उनको वो एक अपनी बीक को खोल के एक एक दाने को उठा के ही खा सकते हैं। आपका जो भगवान है उसने इसी तरीके से ही बनाकर भेजा है धरती पर। उसके बाद साइंटिस्टों ने उस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे हैं। ये जो मछली है, ये क्या साइंटिस्टों ने बनाई है? ये तो नेचुरल है। तो इसने ऑक्सीजन ले रहा है तो ये ले ही रहा है वाटर में से। अब इसने जैसे ही वाटर में से ऑक्सीजन लिया, यहाँ से कैसा ब्लड आ रहा है? कैसा आ रहा है बेटा? डीऑक्सीनेटेड। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ? एरो हाँ, कौन क्या बोलते हैं प्रोसेस? डिफ्यूजन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बेटा? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस में यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आया? बाहर। बाहर। और यहाँ से ऑक्सीजन किस में मिल गया? ब्लड में। किस में मिल गया? ब्लड में। अब जैसे इसने मुंह खोला, क्या निकली? CO2। कार्बन डाई बाहर निकली, और जैसे ही बंद किया क्या ले लिया? ऑक्सीजन। ये तो इसका प्रोसेस। ऑक्सीजन का मतलब वाटर ले लिया। अब यहाँ तक क्या आया बेटा अपने? यहाँ तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ गया? बॉडी पार्ट में। और बॉडी पार्ट में होता हुआ बॉडी पार्ट में यूज में ले लिया। यूज में लेने के बाद ब्लड कैसा बच गया? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ पर एक छोटा सा इसका हार्ट होता है। इस हार्ट में सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 2 चैम्बर। 2 चैम्बर जो होते हैं वो कौन सा होता है? एक तो होता है ऑरिकल और एक होता है वेंट्रिकल। क्या इसमें ब्लड हार्ट में 2 बार जा रहा है?
एक बार। आप देखो क्या इसमें हार्ट में ब्लड बॉडी पार्ट से 2 बार जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। एक बार ऑरिकल में गया, फिर वेंट्रिकल में गया, फिर उसके बाद में वो कहाँ गया? लंग्स में। इसलिए इसका जो सर्कुलेशन है वो कौन सा है? कौन सा है? सिंगल सर्कुलेशन है। और अपना कैसा है? डबल सर्कुलेशन है। अपना जो सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन है। अपने में हार्ट में 2 बार ब्लड जाता है बॉडी में जाने से पहले, 2 बार ब्लड जाता है। लेकिन फिश में कितनी बार गया? एक बार। सिर्फ और सिर्फ एक बार ब्लड गया। ये अपनी बुक में नहीं है, भैया बुक में देखने। हाँ चलिए, तो आपने स्टार्ट बनाया है, मतलब ऐसे बनाया है, डायग्राम समझाने के लिए बनाया है। डायग्राम समझाने के लिए। ऐसा हार्ट थोड़ी होता है बेटा, ऐसे ये दरवाजा है। ऐसे पीछे वाला साइड रहेगा सर, ऊपर वाला साइड रहेगा। ऐसे नहीं है बेटा, आप फिश को ऐसे घुमाओगे तो वो ऊपर आ जाएगा, ऐसे घुमाओगे सर की हार्ट सर ऑक्सीजन ब्लड को करता होगा पास है। नहीं, डीऑक्सीनेटेड फिश में डीऑक्सीनेटेड ब्लड। फिश पेस्ट बनाता है ऑक्सीजन ब्लड को, पेस्ट बना के तोड़ बोला सर, पूरी बॉडी। हाँ, यहाँ से बॉडी को वो करता है ना, उसको प्रेशर के साथ डालता है, फिर वो लंग्स में जाता है, लंग्स में से फिर वो बॉडी पार्ट में एक आता बार पेस्ट डाल देना। है। एक बार में ही डालता है। होती कितनी बड़ी है वो? हार्ट का सिर्फ और सिर्फ, सुनो, बड़ी होती है उसमें बड़ा हार्ट एक होगा मिनट थोड़ा बेटा, सा। हार्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, क्या है? ब्लड को पंप करना। हार्ट का काम ब्लड को प्योरीफाई करना नहीं है। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। प्योरीफाई कौन करता है? लंग्स करता है। कभी भी हार्ट ब्लड को प्योरीफाई नहीं करेगा, हार्ट तो ब्लड को पंप करेगा कि वो तेजी से सर्कुलेट हो। बस आप किसी बलून को ऐसे उसमें पानी भर के ऐसे करोगे तो वो पानी तेज से जाएगा आगे। कोई नली पानी की जा रही है, उसको ऐसे दबाएंगे तो पानी तेजी से प्रेशर से जाएगा। बस वो पंप का काम करता है हार्ट, और इसके अलावा हार्ट का कोई दूसरा काम नहीं। ये बहुत एक्स्ट्रा बता दिया है, इतनी आपकी बुक में नहीं है। लेकिन कोई बाई चांस आपसे पूछे कि भाई फिश का कैसे होता है सर्कुलेशन, तो वो ऐसे बताएंगे आप। अब इधर समझ लीजिए, ये अपने पास में लंग्स है, जिसको क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं। यहाँ से बेटा ये अपना बॉडी पार्ट्स है ना? बॉडी पार्ट्स के बाद में ये यहाँ से आएगा, ये क्या है बेटा? हार्ट है। हार्ट कैसा है? ये डबल चैम्बर्ड हार्ट है, 2 चैम्बर्ड ओनली, 4 चैम्बर नहीं, ओनली 2 चैम्बर हार्ट है, 2 चैम्बर्ड हार्ट। इसमें इसलिए इसमें एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है, और यहाँ से जाने के बाद ये गिल्स हो जाएगा। सिर्फ यही एक प्रोसेस है फिश का, बुक में नहीं है, ये सिर्फ मैंने बताया है। आ गया फिश का प्रोसेस समझ में बेटा? फिश का 2 चैम्बर्ड हार्ट कैसे काम करता है आ गया। और ये कैसा है? सिंगल सर्कुलेशन है। कैसा है बेटा? सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, मिटा दूं? इधर देखो बेटा, अब आपका एम्फीबियन, कौन सा? एम्फीबियन। एम्फीबियन कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है ये बताइए। सर इसमें होता क्या है सर एम्फीबियन में? एम्फीबियन में जो पानी में भी रह सके और जो बात नहीं बोलते हैं। एम्फीबियन किन्हें बोलते हैं? मैमल्स किन्हें बोलते हैं? मैमल्स। दोनों जगह रह सके। मैमल्स। पानी में भी होता है। आप मैमल हो, आप पानी में रह सकते हो। मेरा एक सवाल है आपसे। एक मिनट बेटा, आपने कभी साइंस बचपन में पढ़ी नहीं है क्या? हर चीज मैं बताऊंगा, मैमल्स नहीं पता आपको क्या होता है? जो लैंड पे रहता है। देखिए बेटा, मैमल्स वो होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, ठीक है? एम्फीबियन वो होते हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और जो पानी, जैसे मेंढक। मेंढक आपका क्या पानी से बाहर निकालते ही मर जाता है क्या? मर जाता है? नहीं मरता, क्योंकि वो बाहर भी रह सकता है और वो अंदर भी रह सकता है। और सर रेप्टाइल्स? रेप्टाइल्स वो होते हैं जो रेंगते हैं, जैसे क्रोकोडाइल सांप रेंगता है ना। और सर सांप तो सर एम्फीबियन भी है सर, हाँ? सांप तो सर एम्फीबियन में सर पानी में भी रहता है। एम्फीबियन में तो है, लेकिन ये रेप्टाइल की कैटेगरी में भी तो है। ये क्या चीज? फिश तो एक्वेटिक में आई बेटा, फिश तो पानी में ही रह सकती है। फिर मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, हाथ लगा लो मर, क्या कहते हैं? डर जाएगी। बस वही तो चीज है ना। देखो अब आप, तो बेटा ये चीज है आपका, ठीक है? अब देखिए एम्फीबियन कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब एक चीज बताओ बेटा, एम्फीबियन, इसको एक्सप्लेन करूं अच्छे से या इतना ही बहुत है? बस 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं करिएगा क्योंकि टाइम निकल जाता है। देखो बेटा, एम्फीबियन 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब है कि इसमें 200 ऑरिकल होते हैं और
ओनली 3 चैम्बर्ड हार्ट है, इसमें 2 ऑरिकल होते हैं और वेंट्रिकल कितना होता है? 1 होता है। अब ये बताओ इसमें ब्लड मिक्स होगा या नहीं होगा? देखो एक तो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट में तो अपन ने करके देख दिया ब्लड मिक्स नहीं हो रहा। यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर इधर से ऊपर पल्मोनरी में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें से उसमें जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन इसमें क्या मिक्स हो रहा है? क्या करके देखो आप एक बार राइट ऑरिकल से करके देखो कि आपका ब्लड आया। ये क्या है आपका? बॉडी पार्ट। क्या है बेटा? और ये क्या है? लंग्स। बिल्कुल एम्फीबियन के लंग्स होते हैं, एम्फीबियन के लंग्स होते हैं, लेकिन फिश के लंग्स नहीं होते। ये चीज ध्यान रखना। फिश फिश के क्या होती है? गिल्स होती है। अब इसमें करके देखो आप एक बार बना कर देखो कि क्या इसमें वेंट्रिकल में 2 बार आ रहा है नहीं आ रहा। एक बार तो देखो करके देखो, एक बार तो ऑक्सीजनेटेड आएगा और फिर एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। दोनों चीज आपस में क्या हो जाएंगी? मिक्स हो जाएंगे। सुनो मेरी बात, ये मिक्स होती है इसीलिए तो इन्हें बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कैसे बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। अपन बोलते हैं, अपन को बोलते हैं हॉट ब्लडेड एनिमल। 2 तरीके के एनिमल होते हैं, एक होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल और एक होता है हॉट ब्लडेड एनिमल। यह बुक की कहानी नहीं है, लेकिन कहानी सुन लो। कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो एनिमल होते हैं जो किसी भी टेम्परेचर में सेट हो जाते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो एनिमल होते हैं जो किसी भी टेम्परेचर में अपने आप को सेट कर लेते हैं। लेकिन हॉट ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जो अपने टेम्परेचर को अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से सेट करते हैं अपनी बॉडी को। जैसे सर्दियां आई तो सर्दियों में अपन क्या पहन लेते हैं? जैकेट वगैरह और ये चीज पहन लेते हैं। क्या कोई मेंढक जो है वो सर्दियों में क्या जर्सी पहनता है? और गर्मियों में क्या वो कूलर पंखे के आगे रहता है? नहीं। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं वो अपने टेम्परेचर के हिसाब से सेट हो जाते हैं। लेकिन जो हॉट ब्लडेड एनिमल होते हैं जैसे अपन है, तो अपन को टेम्परेचर के हिसाब से खुद एटमॉस्फेयर में सेट होना पड़ता है। जैसे आपका सर्दी आ गई तो सर्दियों में आप वूलन ड्रेस पहनेंगे, गर्मी आ गई तो गर्मियों में कूलर पंखे एसी के आगे सोएंगे। अपने हिसाब से अपन को ढलना पड़ता है, लेकिन वो खुद ही ढल जाते हैं। अपनी बॉडी के हिसाब से खुद ही ढल जाते हैं ना। क्या कोई मेंढक है, उस मेंढक को क्या कोई सर्दियों में कोई जर्सी वगैरह पहना के रखता है क्या? नहीं, वो अपने हिसाब से सर्दियों में खुद सेट होते हैं, उनका टेम्परेचर मेंटेन होता है अपने आप। लेकिन अपन क्या होते हैं? खुद अपने आप को चेंज करते हैं टेम्परेचर के हिसाब। ये होता है कोल्ड ब्लडेड और ब्लडेड एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। बस इसमें इतना समझिएगा, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और ये एक वेंट्रिकल। इसमें वेंट्रिकल में 2 बार आएगा, एक बार इधर आएगा और एक बार इधर आएगा। दोनों चीज क्या हो जाएंगी? ठंडा कौन है सर? मिक्स। ठंडा कैसे हो जाता है? क्या ठंडा? ठंडा कैसे हो जाता है? आपस में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड मिले ठंडा होता है सर? नहीं नहीं, किसने कहा ठंडा कैसे होता है? ठंडा? कैसे आया आपके दिमाग में ठंडा खून? कोल्ड ब्लड कोल्ड ब्लड का मतलब ठंडा खून नहीं है बेटा, बता तो रहा हूँ। कोल्ड ब्लड का मतलब ठंडा खून थोड़ी है। अब हॉट ब्लड है, आप हॉट ब्लड हो, क्या आपका खून गर्म है? गर्म होता सर। तो आप खून के ऊपर चाय रख के देख लेना, बढ़ जाएगी क्या? इतना टेम्परेचर नहीं होता पर सर नॉर्मल बेटा बंद करो वीडियो।